एक ऐसे डीएम जो अपने काम से नहीं बल्कि अपने बयान से सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो काफी वायरल भी हो रहा है। साहब को भूखे बाढ़ पीड़ितों को देखकर दिल भी नहीं पसीजा और कर दी जोमेटो की बात। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ। योगी जी तो सुना आपने, ये है आपके अधिकारी। मानवता का कैसे माखोल उड़ाया जाए, कोई इन साहब से सीखे कि कोई हमने जोमेटो सर्विस थोड़ी ना खोली है जो हम खाना आपके घर तक पहुंचाएंगे। और ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं बल्कि एक जिले के माई बाप हैं, यानी सूबे के जिला अधिकारी। जी हाँ, चौंकिए मत, हम सही कह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे एक जिला अधिकारी कैसे इतना निरंकुश हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि एक अधिकारी को गांव में रहने वाले लोग भेड़ बकरी नजर आते हैं। डीएम साहब, आपने पढ़ाई तो काफी उच्च स्तर की कर ली, लगता है मानवता की जो पढ़ाई थी उसे करना आप भूल गए। साहब, या तो आप ये भूल गए कि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं जिसकी तनख्वाह आपको दी जाती है, वो तो काम आपको करना ही पड़ेगा, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपदा के समय सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं बल्कि जो बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी हैं उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, शायद आप भूल गए। एक तरफ जहां सीएम योगी आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों के पास जाकर राशन और राहत सामग्री बांट रहे हैं, वहीं अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अफसरई दिखा रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी सैमुअल पॉल ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से आए राहत शिविर में ठहरे लोगों से कहा, यहाँ रहने की व्यवस्था है, हम आपको क्लोरीन की गोलियां देंगे। अगर आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, डॉक्टर आएंगे और आपको यहाँ देखेंगे। बाढ़ राहत शिविर का यही उद्देश्य है, लेकिन साहब तो साहब हैं। उन्होंने साथ ही साथ अपनी नाराजगी दिखाते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को साफ कर दिया कि आपके घर तक हम राहत सामग्री नहीं पहुंचा सकते। हमने कोई जोमेटो सर्विस थोड़ी ना खोल रखी है। बस साहब, रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। अरे आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ। डीएम साहब ने गांव से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर बाढ़ शिविर बना रखा है, लेकिन जनाब ये भूल गए, साहब जो खाना इन बेसहारा लोगों को दे रहे हैं वो कोई खैरात में नहीं दे रहे, बल्कि बेसहारा लोगों का वो हक है जो उन्हें दिया जा रहा है। साहब, कुछ लोग असमर्थ हैं अपने घरों से निकलने के लिए, तो क्या उन्हें भूखे प्यासे छोड़ दिया जाए? जिन किसानों को जोमेटो के सेट के बारे में भी नहीं पता, साहब क्या बात कर रहे हैं आप इनसे? डीएम साहब जहां गरीबों को उनके घर तक सुविधा पहुंचाने से मना कर रहे हैं, वहीं 3 बैराजों से 7.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से घाघरा नदी अपने उफान पर पहुंच चुकी है। घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे टांडा व आलापुर तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन गांव की कई एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। नदी के किनारे बसे गांव में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोग जैसे तैसे जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। अब बताओ साहब, क्या करना है इनका? छोड़ देना चाहिए? बोलो साहब, बोलो। नदी का बहुत बुरा हाल है। आसपास के घर डूब रहे हैं, गांव में पानी घुस गया है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। यहाँ आसपास के लोग खेती है सब बर्बाद हो गई। गाय भैंस सब जो ले जाकर शहर में को ऊपर ले जाकर रखना पड़ रहा है। यही सब है, परेशानी तो बढ़ गई है काफी। अब क्या किया जाए? अब ये ऐसे बताया जा रहा है, नौका से सहारा लिया जा रहा है आसपास के लोगों से। ये इधर उधर ले आ रहे हैं, अपना जानवर ले जा रहे हैं। आपका भी कुछ खेत डूबा है? हाँ, पूरा हमारा ये डूब गया, पूरा सामने खेत पूरा डूब गया। ये
बढ़ रही, इससे बहुत समस्या हो रही है, आने जाने के लोग को परेशानी हो रही है, खेती भी नुकसान हो रहा है, जानवर को भी तकलीफ हो रही है, साग सब्जी वो है, घर में पानी घुस रही है, बीमारी भी चालू हो जाएगी। अब कोई अभी सहारा गवर्नमेंट के तरीके से मिल नहीं रहा है। लोग अपने घर में दुबक के बैठे हुए हैं, जितने घर में पानी हला हुआ है सब बाहर निकाल रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि मकान गिर जाए, कितने लोग का भी कच्चा मकान है, कोई ऐसा नहीं कि सहायता मिल रहा है। किस तरीके से मदद किया लोगों को आप लोगों ने? अब हम जितने मदद हो पाया है, कोई नाव के सहारे से, कोई पीठ पे बैठा के लाके, कोई टूल्स के सहारे से ला के सबको किनारे कर जा रहे हैं। अब की बार पहले नदी घटी थी तो इतना बाढ़ दोबारा नहीं आया था। अब की बार जिस स्थिति से नज़र आ रहा है, और बाढ़ ऐसा रहेगा तो ये देख लीजिए सामने सब करार कट गया है, और ऐसा ही रहेगा तो घर को भी कटना कोई असंभव नहीं है, घर भी कट सकता है। और प्रशासन अभी तक कोई नहीं आए थे। अभी दो पुलिस और एसडीएम साहब आए थे। वो ये भी बोले कि आप लोग को कोई डर संभावना लग रहा है तो स्कूल पे चलिए, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। कुल मिलाकर डीएम साहब की एक तस्वीर ने कई तस्वीर साफ कर दी है कि गांव में रहने वाले ग्रामीणों और किसानों पर कोई आफत आती है तो आप खुद देख लीजिए, वरना साहब के पास जोमेटो के डिलीवरी बॉय थोड़ी ना है जो आपको घर घर तक सर्विस देंगे। जनाब थोड़ी तो इंसानियत दिखाते और बाढ़ प्रभावित लोगों से कुछ अच्छे बोल देते, उन्हें उनके घरों तक सुविधा पहुंचाने की बात कर देते, क्या चला जाता जनाब। अभी इन अधिकारियों को बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। एचएनएन के लिए अंबेडकर नगर से अनंत कुशवाहा की रिपोर्ट। तो ये तो साहब लोगों की कार्यगुजारी है, जो काम के लिए, जिस काम के लिए इन्होंने शपथ ले रखी है, जिस काम के लिए इन्हें आईएएस बनाया जाता है, इनको कहा जाता है कि जब ऐसी आफत आएगी, जब ऐसी चीज़ें आएंगी सामने, तो आपको बहुत धैर्यपूर्वक काम करना है, और आपको जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण, खासकर गांव और ग्रामीण लोग जो हैं, उनके साथ बहुत सामंजस्य बनाकर चलना है, ताकि उनको अपने घर वालों से ज़्यादा आप पर भरोसा जगे। लेकिन साहब तो साहब हैं, साहब का कहना है कि हम थोड़ी ना जोमेटो बॉय हैं कि आपके घर तक खाना पहुंचाएंगे, डिलीवरी करेंगे, हमारे पास कोई डिलीवरी बॉय थोड़ी ना है। देखिए, इन तस्वीरों को समझने की ज़रूरत है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों का जो काम है, ये इसीलिए पीछे भागते हैं, और इस तरह की जब आपदा आती है तो कई लोग भूखे सोते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। इन्होंने कहा हमने राहत कैंप लगा दिया। हम एक बार फिर आपको डीएम साहब का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें डीएम साहब ने जोमेटो को लेकर क्या क्या चीजें कही। एक बार आप वो सुनिए, सुनना जरूरी है, क्योंकि डीएम साहब की कार्यगुजारी भी आपको जानने के लिए ये जरूरी है कि क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ सोचते हैं ग्रामीणों के बारे में। डीएम साहब सुनिए। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। बताओ, ये हैं जिलाधिकारी, और इनके पास जो लोग खड़े हैं, उधर तो पुलिस है और कुछ अधिकारी हैं, और जो जिधर देखकर ये बोल रहे हैं उसी के अगल बगल ग्रामीण हैं जो बाढ़ पीड़ित है। अभी आपको बता दें, जो सीएम योगी है हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं सीएम योगी के द्वारा। वो खुद जाकर लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन जनाब अपने सीएम से नहीं सीख रहे हैं। उनका कहना है क्या, अब सबसे देखिए, इसमें दो चीजें आप सोच लीजिए, डीएम साहब को या फिर ये लगता है कि डिलीवरी बॉय हैं सीएम योगी जो लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। तो जब ये अपने सीएम की नहीं सुन रहे, सीएम के पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहते हैं, तो फिर ऐसे अधिकारी आखिर करना क्या चाहते हैं? चश्मा पहन लिया, सूट बूट पहन लिया, स्मार्ट लग रहे हैं, बस निकल लिए बाढ़ पीड़ितों से मिलने। हाँ जी, हम गए थे, हम तो अब कागज हमारा मेंटेन हो जाएगा जी, हम तो अपने जो ऊपर बॉस बैठे हैं उनको जी हम भेज देंगे। लेकिन क्या जो बाढ़ पीड़ित होते हैं उन पर क्या बीतती है, इन अधिकारियों को क्या पता है? इन अधिकारियों से पूछना चाहिए। साहब, आप 2 दिन जाके रहिए इन का। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एक डीएम साहब
जो ग्रामीण हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक करते हैं। चलिए हम आपको तस्वीरों भी दिखाते हैं। ये वो डीएम साहब हैं, जब ये बोलते हैं कि हम लोग कोई जोमेटो सर्विस थोड़ी ना चला रहे हैं कि आप तक हम खाना पहुंचाएंगे। इनको ये समझना चाहिए कि जो लोग इनके इर्द गिर्द हैं वो लोग कितना प्रभावित है बाढ़ से। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना पानी भरा हुआ है। और समझने वाली बात यह है कि जो पानी भरा हुआ है, जहां पर कई लोग ऐसे हैं जो तैरना नहीं जानते हैं, कई घर के लोग ऐसे तैरना नहीं जानते हैं, नाव नहीं है उनके पास, वो कैसे फिर आएंगे, वो कैसे निकलकर जो राहत शिविर है वहां तक पहुंचेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना घुटनों से भी ऊपर पानी है, आधे आधे घर डूब गए हैं। अब सवाल यह है कि अब वहां तक खाना नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर डीएम साहब, अब कोई जरूरी नहीं है कि शिविर में ही सब लोग आए, राहत शिविर में। इनको यह समझना होगा कि जो ग्रामीण है, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उन तक खाना इनकी पहुंचानी जिम्मेदारी है। और ये सरकार भी कहती है, अभी सीएम योगी ने भी कहा है कि आप जितने भी अधिकारी हैं वो जान ले कि कोई भी भूखा ना सोए, सबके घर तक खाना पहुंचे। और कई इलाकों में जैसे पानी भरा हुआ है, वहां के जिले अधिकारियों को देखिए, कई ऐसे जिला अधिकारी हैं जिन्होंने नजीर पेश कर रखी है, वो घर घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। क्या वो लोग कोई जोमेटो सर्विस चला रहे हैं जो वो लोग घर घर तक खाना पहुंचा रहे हैं? लेकिन इन जनाब को देखिए, ये जो जनाब हैं वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। आप देखिए, पानी भरा हुआ है, लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं इस वक्त। बाढ़ ग्रस्त ये लोग हैं और अपनी जिंदगी किसी तरह बिता रहे हैं, लेकिन जनाब को इससे कोई भी सरोकार नहीं। भाई गरीब है, इनको क्या है, इन लोगों की तो आदत पड़ चुकी है, हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो दिखा देंगे जी, देखिए हमने राहत शिविर दी थी। लेकिन घर तक क्या पहुंचाया गया? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नहीं आ सकते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे बाहर होंगे, वो लोग। हमारे साथ अनंत कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं। इन तस्वीरों की जो स्थिति है वो अनंत कुशवाहा साफ करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनंत कुशवाहा, जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, तस्वीरों की हकीकत हम जानना चाहेंगे। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अपने पीछे, एक तरफ सीएम योगी को देख रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक सरकार पहुंच रही है और काम कर रही है, अधिकारियों को ये कहा जा रहा है कि आप काम कीजिए। लेकिन ये जो जनाब डीएम साहब हैं, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। हम कोई जोमेटो सर्विस थोड़ी ना प्रोवाइड करा रहे जो आप तक खाना पहुंचाएंगे। अगर ये नहीं पहुंचाएंगे अनंत, तो कौन पहुंचाएगा? अनंत, तो लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें समझना होगा, इन तस्वीरों को समझना होगा कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। लोगों के दर्द को समझना होगा, और खासकर गांव में रह रहे। हमारे साथ अनंत कुशवाहा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनंत, तस्वीरों की हकीकत हम जानना चाहते हैं। जो तस्वीरें हम तब से दिखा रहे हैं और जो डीएम साहब बता रहे हैं, ये डीएम साहब जो बता रहे हैं, हम वो हकीकत जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों डीएम साहब ने ऐसा बयान दिया और क्यों वो गरीबों के घर तक नहीं पहुंच सकते हैं और उनके अधिकारी नहीं पहुंच सकते हैं। क्या वो सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए आए हैं? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे जिलाधिकारी सैमुअल पॉलन है, इनके द्वारा क्षेत्र में दो दिनों से जब टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पे खबर चलने लगी, उसके बाद से ये क्षेत्र में निकलना चालू करे। अपने संबंधित अधिकारियों को, ये डाउनलाइन अधिकारियों को ये निर्देशित करते हुए सबको लगातार क्षेत्र में भेजते रहे कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, भ्रमण करिए और देखिए बाढ़ की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, आप लोग समस्त भ्रमण करते हुए जानकारी दें। लेकिन बाढ़ की स्थिति ज्यादा बद से बदतर है, इसके कारण जिला अधिकारी को इन्वॉल्व किया। उच्च अधिकारियों ने जिला अधिकारी को इस मामले में संज्ञान दिलाया। संज्ञान देने के बाद जिला अधिकारी पहुंचते और क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। हर तरफ से राशन, खाने और पीने सभी चीजों की समस्या को लेके बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने इस तरीके का कदम उठाया है। और जिला अधिकारी का ये रवैया जिले में हर किसी को चौंकाने वाली बात कर दिया है। हर किसी चौंका दिया है जिलाधिकारी ने इस तरह का बयान देकर। हमारे साथ मुराद अली जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। मुराद अली जी, स्वागत है चैनल में आपका। मुराद अली जी, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बाढ़ क्षेत्रों का, लेकिन इस तरह की तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है कि अधिकारी इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला, कि हम कोई जोमेटो सर्विस नहीं चला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का और आपके तमाम दर्शकों का। जी बिल्कुल सही बात है सर श्रीमान जी, कि जिस तरह का बयान जिलाधिकारी महोदय का आया है, अम्बेडकर नगर की जनता जो है एकदम नर्वस हो गई है कि इस तरह का बयान एक जिम्मेदार अधिकारी का आया है जो कह रहे हैं कि जोमेटो सर्विस हम नहीं चलाते। जिलाधिकारी एक जिले का प्रथम नागरिक होता है, इनको इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
सबसे सही बात आपने कही कि प्रथम नागरिक होता है। और दूसरी चीज ये माँ बाप होते हैं पूरे जिले के, अगर ये इस तरह की बात करेंगे तो फिर और लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारा अधिकारी, जब उच्च अधिकारी हमारा माँ बाप इस तरह कह रहा है तो हम भी इसी तरह हिला हवाली वाला काम कर देंगे, कागज में दिखा देंगे जनाब देखिए हमने काम किया है। जी जी बिल्कुल सही बात है श्रीमान जी। अगर भूख से कोई जिले का एक आदमी मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की होती है, लेकिन इस तरह के बयान से जो है अम्बेडकर नगर की जनता जो है आहत हुई है। अम्बेडकर नगर की जनता आहत हो रही है। समाज सेवी काम कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों तक खाना पहुंचा रहे हैं। अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बाढ़ पीड़ितों तक खाना पहुंचाया जा रहा है समाज सेवियों द्वारा, लेकिन अधिकारी वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि ये जोमेटो वाले बन जाएंगे अगर अधिकारी वहां तक पहुंच जाएंगे। और भी कई जिले हैं जहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, वो जोमेटो बॉय नहीं बन रहे क्या? यही अगर पहुंचा देंगे तो जोमेटो बॉय बन जाएंगे। जी बिल्कुल 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 सही बात आपने कहा श्रीमान जी। कहने का मतलब है कि यार आधे परेशान है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ितों का दौरा करते हैं और इनको बाढ़ अगली बार भी आई थी तो कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार बाढ़ को जो दृष्टिक्रम करके पहले से ही तैयारी इनको करना चाहिए था, लेकिन कोई तैयारी पहले से नहीं हुई। कोई तैयारी पहले से नहीं है। मुराद अली जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनंत, आप समाज सेवी को सुन रहे थे, पहले से कोई तैयारी नहीं की, फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं। मतलब कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, वही वाला आलम यही है कि आपने तो तैयारी कोई की नहीं। अब गलती आप गरीबों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं लोग, आप उनसे कह रहे हैं। अब जिसको जोमेटो का जेड नहीं पता, उन्हें क्या पता कि जोमेटो क्या है? वो तो बेचारे खुद हल चलाते हैं, खाना पाते हैं, किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, खाते हैं उसी से, और ये लोग जोमेटो की बात कर रहे हैं। जी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने ये बयान दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि जिलाधिकारी का जो हर रोज का भोजन होता है वो जोमेटो से ही आता है। और ये धरातल पे उतर रहे हैं तो धरातल पे भी ये उसी तरीके से सोच रहे हैं कि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो जोमेटो से ही और ऑनलाइन भोजन मंगा रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता, जो माझे में रहने वाली जनता है, वो जोमेटो का ये तक नहीं जानती है। जो रोज गड्ढा खोदते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, वो कहाँ से इस चीज को जोमेटो से भोजन मंगा पाएंगे और कर पाएंगे। बहुत सही बात की। लगता है ये साहब जो हैं ये जोमेटो से खाना मंगाते मंगाते ये आदत हो गई है कि अब कोई भी बोलेगा तो हम जोमेटो का नाम लेंगे। जोमेटो ऐसे तो नहीं चमक रहा था, लेकिन साहब के बयान से जोमेटो एक बार फिर से चमक गया है। अब लोग जरूर खाना मंगवाएंगे जोमेटो से, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इनको गरीबों का दर्द नहीं दिख रहा। भाई कुछ गरीब तो चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो शिविर में पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शिविर में नहीं पहुंच सकते हैं। जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें देखी जा रही हैं, कई लोग दूरों हैं, अब वहां तक नहीं, वो यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, 1-1, 2-2 किलोमीटर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पानी भरा है भाई, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले, सांप काट ले, तो फिर क्या ये लोग कर पाएंगे? घर तक खाना ही तो पहुंचाना है। एक व्यवस्था नहीं, एक ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया जा रहा है इनसे। अनंत जी जी ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पे अम्बेडकर नगर में जब नेपाल बॉर्डर से पानी छोड़ा जाता है तो पानी की संख्या 1 यूरो से लेकर 3, 4, 5 बहुत ज्यादा टन पानी यहाँ छोड़ दिया जाता है, जिसको लेके हर साल ये दिक्कत आती है। लेकिन इस बार जिला प्रशासन पहले से सतर्क नहीं रहा है, इसके कारण ये दिक्कत सबसे ज्यादा सामने आई है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत की बात रही है कि जिलाधिकारी का जो बयान सबसे ज्यादा वो वहाँ हस्तप्रवत सबको कर दिया है, चाहे वो किसान हो चाहे जो भी हो। वो अब ग्रामीण ये कहते हैं कि अब हमें जिलाधिकारी से ऐसा कोई चाहिए ही नहीं कि अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया तो सिर्फ हमें ये आश्वासन दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। अनंत बने रहिए। सपा विधायक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राम मूर्ति वर्मा जी, स्वागत है चैनल में आपका। राम मूर्ति वर्मा जी, ये क्या हो रहा है? जिला अधिकारी कुछ भी चाहेंगे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी चाहेंगे कुछ भी करेंगे। जनाब को ये भी नहीं मालूम कि उनको किससे किस तरह की बात करनी चाहिए। जोमेटो की बात कर रहे हैं ये। देखिए, ये सरकार के जो अधिकारी हैं ये बेलगाम हैं जी। इनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है जी। टांडा विधानसभा में लगभग 2 दर्जन गांव जी और करीब 5000 एकड़ जमीन जी, जिस पर फसलें लगी हुई थी, सब बर्बाद हो गई जी। गाँव में 3 फीट तक जी। तमाम गांव में जाने के रास्ते बंद हो गए हैं जी। लेकिन अभी तक मदद करने के नाम पर
सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे लोगों को लगे कि हमारी कोई मदद करने वाला है। हमारे समाजवादी के लोग, शहर में जो मजबूत लोग हैं, वो तो कुछ खाना वाना बंटा रहे हैं, कहीं कहीं पर लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है वहाँ पर कि टांडा में जो नदी का किनारा है, जैसे बस्ती की तरफ बांध बना हुआ है, उसी तरीके से यहाँ भी बनना चाहिए। एक जो व्यवस्था होती है राम मूर्ति वर्मा जी, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही। अच्छा, आप विधायक हैं, आप अब क्या करेंगे जब ऐसे अधिकारी ऐसा बयान दे रहे हैं? तो फिर अब आप क्या करेंगे? इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या ऊपर तक शिकायत की जाएगी कि नहीं की जाएगी? कि सिर्फ मीडिया का एक दायित्व हो गया है कि सिर्फ वही दिखाए तभी काम होगा, वरना नहीं होगा? इसके बारे में पूरी लड़ाई लड़ेंगे जी। और सरकार से जो राहत। हाँ, राम मूर्ति वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से ये अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर गरीबों के लिए काम किया जा रहा है तो इनको इसी का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसी की ये पढ़ाई करते हैं, इसी की ये तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद ही इस कुर्सी पर बैठते हैं। अगर उस कुर्सी पर बैठने से पहले अगर इनको नहीं मालूम तो ये सबसे बेकार बात है। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, आपको क्या करना पड़ सकता है। अगर आप किसी जिले के माई बाप हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा, ना चाहकर भी करना पड़ेगा, ना चाहकर भी आपको गरीबों के दरवाजे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कह रही है और सरकार चाहती है कि आप जाएं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो ये गलती आपकी है, इसमें आप सबसे बड़े अपराधी हैं। अधिकारी होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन अधिकारियों का जो काम है वो करेंगे तब आप एक अधिकारी कहलाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो एक अपराधी कहलाएंगे। अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल